मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ने तैयारी तेज कर दी है। सेना की मजबूती के लिए तीसरा युद्धपोत भी रवाना हो चुका। तीसरा विमान वाहक पोत मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होगा। कुछ हफ्तों में जॉर्ज बुश के पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका ने एक बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और जो तैयारी है वो ये बताती है कि जो जंग है वो लंबी चलेगी, लेकिन कितनी लंबी, क्योंकि इसका जो असर है वो इंटरनेशनली कई कंट्रीज पर पड़ रहा है। इसका जो असर है वो कई मुल्कों पर पड़ रहा है। आप सोचिए किस तरीके से पूरा जो ट्रेड है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जिस तरीके से बंद किया गया उससे काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज। तेहरान में जोरदार धमाकों से दहशत मची है। ईरानी टेलीविजन के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि राजधानी के कई हिस्से में धमाकों की आवाज सुनाई गई है। आपको ये बताते चले, ईरानी टेलीविजन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तेहरान में जगह जगह इसी तरीके से धमाकों की आवाज सुनाई गई। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तेहरान में जोरदार धमाकों से दहशत मची हुई है और धमाकों की आवाज जैसी आती है लोग भागते हुए बंकर्स में छिप जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही और जो हालात बने हुए हैं उससे सबसे ज्यादा जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर है, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सामने आया। मैं पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, ये वो कह रहे हैं। पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामकता का इरादा नहीं, ये भी वो कह रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने तकरीबन 10 से 12 खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस पर हमला बोला। यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब के साथ ओमान और दूसरे खाड़ी देश भी शामिल है, जिसमें आपने देखा कि यूएई ने तो बाकायदा कह दिया कि बेवजह हमें युद्ध में आप मत धकेलिए। दूसरी तरफ मसूद पेज़ेश्कियान ये कह रहे हैं कि हमने एग्रेसिव अटैक्स नहीं किए हैं तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि आप अमेरिका की कठपुतली मत बनिए, हम वहां पर अमेरिकी बेस को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जंग कहां जाकर थमेगी। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त मानो बारूद के ढेर पर बैठा हो। कई सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको हवा में ढेर किया गया है, कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया और ये यूएई की तरफ से बाकायदा कहा गया है। ये बहरीन, कुवैत से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ईरानी राष्ट्रपति जब आज संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि पड़ोसी देशों से मैं माफी मांगता हूं। तो वही मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध और लंबा चलेगा। ईरान फिलहाल झुकने को तैयार नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि अगर वो सोचते हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण करेंगे तो उनका सपना टूट जाएगा। ये ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं, यानी कि ईरानी क्लियर कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दें, यानी कि हम अगर आप चाहते हैं कि हम हथियार छोड़ दें, हम पीछे हट जाएं, तो ये आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है। और वैसे भी ईरान की तरफ से जितने सीनियर लीडर्स हैं जिनका भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो हमारी जीत होती है, लेकिन अगर हम हारे तो भी हम शहीद कहलाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ईरान की क्या तैयारी है और वो किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी वजह से तमाम तरह के जो आकलन है वो किए जा रहे हैं कि जंग कहाँ जाएगी। हम